वेलकम बैक। जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में स्टडी किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम दो पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला कि किन्हीं दो सेल का अगर आपने ईएमएफ कंपेयर करना है तो वो कैसे कर सकते हो, और एक सिंगल सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो जो हम अभी फर्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं और थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, जो बेसिक प्रिंसिपल था। तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, उसके कारण करंट है आई फ्लो करता है। तो एक्चुअली मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पर E2 कहा और यहाँ पर I2 करंट फ्लो करवाया, वो थोड़ा सा उसको कॉम्बिनेशन को समझने के लिए था। अभी हम सेल का ईएमएफ कंपेयर कर रहे हैं तो आप इसको E मान सकते हो, और जो दो सेल लूंगा मैं उनका ईएमएफ E1 एंड E2 मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सिलरी सर्किट के अंदर जो बैटरी लगाई है उसका ईएमएफ कितना है, E है, और उसके कारण करंट कितना फ्लो करता है, I करंट है, वो यहाँ पर फ्लो करता है। अब अगर देखें कि हमने लगा दिया एक सेल जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव और ये गैल्वेनोमीटर अगर करंट इसमें से फ्लो करेगा तो वो डिफ्लेक्शन देगा, और एक साइड मैंने ज्वाइन कर दी जो कि ये किसी जे पॉइंट के ऊपर मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब क्या है कि यहां से इस सेल का ईएमएफ है वो कितना है, E1, और अगर आप इस जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाओगे और आप एक नल पॉइंट यहां पर ढूंढ लोगे जहां पर ये गैल्वेनोमीटर है, कोई डिफ्लेक्शन ना दे। कोई डिफ्लेक्शन ना देने का मतलब है इस वायर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, हालांकि इसके कारण करंट है वो ऐसे सेंड किया जाता है, और ये करंट उतना ही होगा जितना ये जो मेन जो हमारा बैटरी है उसके कारण करंट यहाँ पर कितना फ्लो करता है। तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे और नेट फ्लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, नल पॉइंट पे क्या होगा, जैसे नल पॉइंट यहां पर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो ये आई करंट है यही इस वायर के थ्रू फ्लो करता है। तो ये जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि जैसे ही आपको गिवन होगा कि नल पॉइंट ये है, तो इस वायर में कितना करंट फ्लो करता है, ये इस सप्लाई के कारण जो बैटरी है उसके कारण जितना करंट दिया जाएगा वही करंट इस मैग्नीन या टंगस्टन वायर के थ्रू फ्लो करेगा। अब देखना है आपने कि अगर यहां पर E1 आपने ईएमएफ लगाया और यहां से I करंट है जो फ्लो कर रहा है, और जो नल पॉइंट मिला है वो किस डिस्टेंस पे मिला है, आपको L लेंथ के ऊपर, L1 कह दूंगा इसको, कि L1 लेंथ के ऊपर आपको वो नल पॉइंट मिला है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो इसके अक्रॉस A to J जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेट किसके इक्वल होगा, E1 के। अगर आप कहो तो E1 जो ईएमएफ होगा सेल का वो किसके इक्वल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, जितनी लेंथ के ऊपर आपको नल पॉइंट मिला है A से J तक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to J, और ये VAJ किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, कितनी लेंथ है इस वायर की, यानी कि L1। आप अगर कहें कि E1 इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहां पर, चलो मैं कर देता हूं इसको, VAJ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, क्या लगा देते हैं कांस्टेंट, और ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको आप अच्छे से जानते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना फॉल हो रहा है, और L1। अगर सिंपली मैं कहूं कि E1 है वो किसके इक्वल आ गया, KL1, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब इस सेल को यहां से रिमूव कीजिए, इस सेल की जगह आप कोई दूसरा सेल है वो लगाएं, मैंने उसका ईएमएफ कंसीडर किया E2। अब इसी पॉइंट पे आपको नल पॉइंट जो ये इस जॉकी को आप अब इसके ऊपर मूव करवाइए, आपको एक नल पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट से डिफरेंट मिलेगा, और मैंने जैसे इसको मूव करवाया तो मेरे को नल पॉइंट मिला यहां पर, और यहां से ये लेंथ कितनी है इस वायर की, मैंने कह दिया L2। और अब क्या होगा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे कि इसको J डैश कह देता हूं, A J डैश के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इस E2 के बराबर होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो प्रोपोर्शनल टू होगा इस लेंथ के, यानी कि VAJ डैश प्रोपोर्शनल टू L2, और ये VAJ यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to J डैश वो किसके बराबर होगा, इस E2 के। और अब वही बात, E2 इज इक्वल टू VAJ डैश विच इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, सेम वे हम यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट K पुट कर देते हैं,
L2, क्योंकि वायर सेम है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो सेम, दोनों केस के अंदर सेम कांस्टेंट अगर आपको हो तो वो लिया जाएगा। डिफरेंट वायर होने पर ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो E2 है वो किसके बराबर आ गया, KL2 के। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर जब करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि मैं यहीं पे कर देता हूं इसको, कि E1 डिवाइड बाय E2 विच इज इक्वल टू KL1 डिवाइड बाय KL2। K से K कैंसिल हो गया, E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2। तो यहां से अगर आप L1 है वो कैलकुलेट कर लोगे, L2 भी कैलकुलेट कर लोगे, जो इन लेंथ का रेशियो होगा ना वो ही रेशियो किसका होगा, इन दो सेल जो आपने यूज किया उनके ईएमएफ का। यानी कि अगर आप लेंथ का जो रेशियो कर लेते हो लेंथ कैलकुलेट करके, तो जितना लेंथ का रेशियो होगा उतना ही किसका रेशियो होगा, इस ईएमएफ का सेल के। तो ये था अपना फर्स्ट केस कि हम कैसे दो सेल का ईएमएफ है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी सिंगल सेल का, तो उसमें क्या करोगे, देखें कि आपने जो सेल लगाया है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मैं कहूं कि इस सेल का E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इस स्मॉल r को हमने कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, तो सबसे पहले वही बेसिक सा प्रिंसिपल कि E1 से हम एक नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो हम जैसे कि इसको अगर इस जोकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाएं तो हमें नल पॉइंट मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर जहां पर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। तो ये E1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K, और इसकी लेंथ अगर मैं इस केस के अंदर कहूं कि L1 है, KL1। तो ये इक्वेशन, अब आपने क्या करना है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप इस सेल के अक्रॉस लगाओगे। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमने बाहर से लगाया है किसके अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये R है। जैसे कि आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे स्मॉल r, और इसका ये ईएमएफ है, और टोटल सेल आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पर R है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, जिसको हमने इस केस के अंदर कैलकुलेट करना है। R हमने बाहर से लगाया है एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब क्या होगा कि ये E1 के कारण जो करंट यहां से निकला वो कुछ करंट इधर फ्लो करेगा और कुछ करंट इधर फ्लो करेगा। यानी कि जैसे आप ये रेजिस्टेंस लगा देते हो ना तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देता है। फिर आप उस पॉइंट को ढूंढोगे जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे। अब वो जैसे कि अगर पॉइंट देखें कि हमने ये पॉइंट हमें यहां पर मिल गया J डैश, ये पॉइंट, और इसकी यहां से लेंथ कितनी है, L2 है। ये J डैश कब है, जब हमने इस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस सेल के अक्रॉस लगा दिया, तब क्या होगा, इसका कुछ करंट इधर फ्लो करने लग गया, कुछ करंट इधर। जो पहला केस था ना उसके अंदर इसका ईएमएफ यूज हो रहा था। अब जो इधर सप्लाई जा रही है ना, ये जो सप्लाई इसको अपोज करने में, इसके करंट को अपोज करने में जा रही है, ये इसके ईएमएफ के कारण जो करंट है वो नहीं है। ये किसके कारण है, किसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी कि अगर मैं इसको V कहूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस करंट को अपोज किया जाता है, इस करंट को रोका जाता है, और जिसके कारण आपको यहां पर नल पॉइंट है वो मिलता है। तो अगर आप ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो ये इस करंट को क्यों रोका जाएगा, किसके कारण, इसके ईएमएफ के कारण। अगर जैसे ही आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब इस सेल का इस साइड करंट को रोकने में किसका यूज नहीं होगा, ईएमएफ का नहीं होगा। तब कैसा केस हम कंसीडर करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये V है वो कैसे यूज करें इसको, कि V है वो आएगा आपका इज इक्वल टू KL2। जैसे ही नल पॉइंट मिल जाएगा, इसके वायर के क्रॉस A टू J डैश पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके होगा, इस जो सेल है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो उसके इक्वल होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका करंट है वो ऐसे अपना सर्किट कंप्लीट करता है। तो ये V जिसको मैंने कहा कि वो किसके बराबर होगा, KL2। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर करें, E1 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। ये इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए यहाँ पे, R इज इक्वल टू EYV माइनस 1 इंटू कैपिटल R। क्या होगा, E, अभी इस केस में हमने E1 है वो क्या है, ईएमएफ है, V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो स्मॉल r किसके बराबर आ गया, L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
तो इस वजह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी सेल का कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इस साइड L1 आपको पता है, L2 भी पता है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगाया इसकी वैल्यू भी आपको नोन है। तो इस वजह से आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थी अपनी सेकंड एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल ट्राई करने